भगवान श्री कृष्णा की लीला और कथा का कोई अंत नहीं है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर सके, लेकिन बहुत से ज्योतिष और भक्त के अनुसार श्री कृष्णा जैसा सच्चा दोस्त मित्र न तो हुआ है न होगा। श्री कृष्णा ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया और दूसरी और अपनी मित्रता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री कृष्णा के जन्म से लेकर उनके मृत्यु और परमधाम गमन तक की लीला का वर्णन हमारे गुरुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्णा ने विशेष रूप से 3 जगह लीला की है, जिनमें गोकुल लीला, मथुरा लीला और फिर द्वारिका, श्रीधाम वृंदावन और कुरुक्षेत्र लीला की थी। कहते हैं जब जब धरती पर पाप पुण्य से अधिक और राक्षस पैदा होते हैं, जब जब उसका नाश करने के लिए भगवान को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है, एक न एक दिन सबको पाप का फल भरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अंत नहीं है। श्री कृष्णा ने खुद पाप का अंत करने के लिए बच्चे के रूप में जन्म लिया। लॉर्ड कृष्णा लाइफ स्टोरी इन हिंदी, कृष्ण जन्म कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्णा का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन वृष राशि में चंद्रमा व सिंह राशि में सूर्य था, इसलिए श्री कृष्णा के जन्म का उत्सव भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग रात भर भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और व्रत भी रखते हैं। इस बार कृष्ण अष्टमी 14 अगस्त को सायं 07:45 पर आरंभ होगी और यह 15 अगस्त को सायं 05:40 पर समाप्त होगी। रात्रि में अष्टमी तिथि 14 अगस्त को होगी, इसलिए इस बार जन्माष्टमी 14 अगस्त को शुभ है। कहा जाता है जो लोग इस दिन भगवान कृष्ण श्री कृष्णा की सच्चे मन से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अगर उनके संतान नहीं है तो इस दिन श्री कृष्णा की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है और जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे इस दिन जरूर विशेष रूप से पूजा करके लाभ पा सकते हैं। पुराणों के अनुसार मथुरा में एक राजा था को पूरे मथुरा पर राज करता था। कंस एक बुरा राक्षस था जो कि प्रजा पर अत्याचार करता रहता था। विरोधियों करना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी और यही उसकी फितरत थी। भगवान श्री कृष्णा की लीला और कथा का कोई अंत नहीं है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर सके, लेकिन बहुत से ज्योतिष और भक्त के अनुसार श्री कृष्णा जैसा सच्चा दोस्त मित्र न तो हुआ है न होगा। श्री कृष्णा ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया और दूसरी और अपनी मित्रता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री कृष्णा के जन्म से लेकर उनके मृत्यु और परमधाम गमन तक की लीला का वर्णन हमारे गुरुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्णा ने विशेष रूप से 3 जगह लीला की है, जिनमें गोकुल लीला, मथुरा लीला और फिर द्वारिका, श्रीधाम वृंदावन और कुरुक्षेत्र लीला की थी। कहते हैं जब जब धरती पर पाप पुण्य से अधिक और राक्षस पैदा होते हैं, जब जब उसका नाश करने के लिए भगवान को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है, एक न एक दिन सबको पाप का फल भरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अंत नहीं है। श्री कृष्णा ने खुद पाप का अंत करने के लिए बच्चे के रूप में जन्म लिया। लॉर्ड कृष्णा लाइफ स्टोरी इन हिंदी, कृष्ण जन्म कथा। शास्त्रों के अनुसार
भगवान श्री कृष्णा का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन वृष राशि में चंद्रमा व सिंह राशि में सूर्य था, इसलिए श्री कृष्णा के जन्म का उत्सव भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग रात भर भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और व्रत भी रखते हैं। इस बार कृष्ण अष्टमी 14 अगस्त को सायं 07:45 पर आरंभ होगी और यह 15 अगस्त को सायं 05:40 पर समाप्त होगी। रात्रि में अष्टमी तिथि 14 अगस्त को होगी, इसलिए इस बार जन्माष्टमी 14 अगस्त को शुभ है। कहा जाता है जो लोग इस दिन भगवान कृष्ण श्री कृष्णा की सच्चे मन से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अगर उनके संतान नहीं है तो इस दिन श्री कृष्णा की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है और जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे इस दिन जरूर विशेष रूप से पूजा करके लाभ पा सकते हैं। पुराणों के अनुसार मथुरा में एक राजा था को पूरे मथुरा पर राज करता था। कंस एक बुरा राक्षस था जो कि प्रजा पर अत्याचार करता रहता था। विरोधियों करना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी और यही उसकी